हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम प्रश्नावली 7 का रिवीजन कर रहे थे। तो पिछली क्लास में भी हमने कुछ सवालों को हल किया था और इस क्लास में भी हम कुछ सवालों को यहाँ पर हल करेंगे। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है तो उसमें लिखा गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए गए, तो इन बिंदुओं को जो जो रेखाखंड बनता है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को जो रेखाखंड जोड़ता है, तो वो उनको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक यहाँ पर हमने चित्र बना दिया और यहाँ पर हम दो बिंदु दर्शाएंगे। तो बोला गया है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड, तो इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड जोड़ता है। तो एक बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु ए हो गया। तो इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी, और इसके जो निर्देशांक है वो हम 4, मानेंगे। इसके निर्देशांक -2, -3। तो 4, -1 और -2, -3 को जो जोड़ने वाला रेखाखंड है वो हम ए बी मान लेंगे, और ए के निर्देशांक 4, -1 मान लेंगे और बी के निर्देशांक -2, -3 मान लेंगे, जो कि हमें सवाल में दिए गए। तो इनको जोड़ने वाला, इन बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड खींच दिया। तो ए बी जो रेखाखंड है वो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ता है। तो एक बिंदु 4, -1 हो गया जिसको हमने ए मान लिया, और एक बिंदु -2, -3 हो गया जिसको हमने बी मान। तो यह तो दो बिंदु हैं जिनको रेखाखंड जोड़ता है, जो कि रेखाखंड ए बी। अब इसमें बोला गया है कि इस रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना है, और वो कौन से बिंदु लें हमें यहाँ पर, इसके अंतर्गत वो कौन से बिंदु होंगे जो इनको 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर हमें समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर हम दो बिंदु लिख लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पर यह मान लीजिए और दूसरा बिंदु यह मान लीजिए, और इस बिंदु को हम P मान कर चलेंगे और इस बिंदु को हम Q मान कर चलेंगे। इस बिंदु को P मान लिया और इस बिंदु को Q। अब यहाँ पर इसके 3 भाग हो गए। यह जो रेखाखंड ए बी था, इसके 3 भाग हो गए। एक हिस्सा तो यह हो गया, दूसरा हिस्सा यह, तीसरा यह हिस्सा। एक हिस्सा तो यह हो गया, दूसरा हिस्सा P से Q तक और तीसरा Q से B तक। तो यह P और Q दो ऐसे बिंदु हैं जो रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। P और Q जो मैंने दो बिंदु लिए अलग से, वो ऐसे बिंदु हैं जो रेखाखंड ए बी को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। 2 नहीं, 3 समत्रिभाजित करते हैं। तो P व Q ऐसे दो बिंदु हमने माने जो पूरे रेखाखंड ए बी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग तो ए से P तक, दूसरा भाग P से Q तक और तीसरा भाग Q से B तक। अब हमें जो निर्देशांक ज्ञात करने हैं वो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु जो P है, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में बांटता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने लिखा कि बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB को 1:2 में बांटता है। यह जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 1:2 में बांटता है, क्योंकि P के आगे AB रेखाखंड का एक हिस्सा है। A से P तक यह जो हिस्सा है वो एक हिस्सा है, और P के बाद जो हिस्सा है वो दो हिस्सा है। यह एक हिस्सा A होगा और एक हिस्सा A होगा, तो है दो हिस्सा होगा। P के पहले इस रेखाखंड का एक भाग है और P के बाद इस रेखाखंड के दो भाग या दो हिस्से हैं।
तो इसीलिए है जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 1 और 2 के अनुपात बांटेगा, क्योंकि P के पहले एक हिस्सा दिया गया है, P के बाद में इस रेखाखंड के 2 हिस्से। P के पहले तो एक हिस्सा यह हो गया, तो P के बाद में 2 हिस्सा, एक यह हिस्सा और एक यह हिस्सा। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 1:2 में बांटता है। तो अब यहाँ पर हम बिंदु A और B यह दोनों लेंगे और जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा, और इसमें हम अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे और P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु A जिसके निर्देशांक है 4, -1, बिंदु A 4, -1, बिंदु B जिसके निर्देशांक -2, -3, और जो अनुपात है वो 1,2 का अनुपात। तो यहाँ पर हमने बिंदु A को लिया जिसके निर्देशांक 4, -है, और बिंदु B को लिया जिसके निर्देशांक -2, -3 है, और जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को 1:2 में बांटता है। तो अब यहाँ पर हम इसमें अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि यह जो अनुपात में बांट रहा है वो बिंदु P बांट रहा है। तो P के निर्देशांक आ गए, तो यह x1 y1 हो जाएगा, और यह x2 y2 हो जाएगा, और यह m1 और m2। अब यहाँ पर हम अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो P के निर्देशांक यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। P के निर्देशांक जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। तो अंतःविभाजन बिंदु के जो फॉर्मूले का निर्देशांक है वो सब आप सबको याद हो ही गया। तो इसके जो अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 गुणा x2, तो m1 का मान 1 है, गुणा x2 का मान -2 है, तो m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1, तो m2 का मान 2 है, गुणा x1 का मान 4 है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है m1 गुणा x2, तो m1 का मान 1 है, गुणा x2 का मान -2 है, प्लस m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1, तो m2 का मान 2 है, x1 का मान 4 है। m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। इसी प्रकार कॉमा m1 गुणा y2, तो m1 का मान 1 है, गुणा y2 का मान -3 है, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1, तो m2 का मान 2 है, गुणा y1 का जो मान है वो -1 दिया गया है। तो यहाँ पर होगा m1 गुणा y2, तो m1 का मान 1 दिया गया है, गुणा y2 का जो मान है वो -3 दिया गया है, प्लस m2 गुणा y1, तो m2 का मान 2 है, गुणा y1 का जो मान है वो -1, और नीचे m1 प्लस m2। आगे हल करेंगे तो 1 का गुणा -2 में तो यह -2 आएगा, प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आएगा, बटे 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 बटे में 3 आएगा। तो 1 का गुणा -2 में किया तो -2 आया, 2 का गुणा 4 में किया तो +8 आया, बटे में 3 आया, कॉमा 1 का गुणा -3 में किया तो -3 आया, 2 का गुणा -1 में किया तो -2 है, बटे में 3 आया। 8 में से 2 हटाएंगे तो +6 आएगा, बटे में 3 आएगा। 3 और 2 या दोनों माइनस में है तो जुड़कर माइनस में आएगा, 5/3 आएगा। अब आगे हल करेंगे तो 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 2 बार जाएगा, और -5/3। तो यहाँ से जो P के निर्देशांक निकल कर आए वो 2, -5/3 आए। तो जो P के निर्देशांक आएंगे वो 2, -5/3 निकल कर आएंगे। तो यहाँ से तो यह बिंदु P के निर्देशांक हुए। अब इसी तरह से हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करें, इसी तरह से हम Q के निर्देशांक ज्ञात करें। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु Q जो बिंदु Q है तो वो रेखाखंड
रेखाखंड ए बी को 2:1 में बांटता है या विभाजित करता है। विभाजित करता है। तो यह जो बिंदु Q है वो रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। कैसे? तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि Q के पहले जो AB रेखाखंड के हिस्से हैं या जो भाग हैं वो दो भाग हैं। Q के पहले जो रेखाखंड AB है हमारा उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यह दो हो गया। और Q के बाद में जो हिस्सा है रेखाखंड AB का वो एक ही हिस्सा बचा, तो यह एक हिस्सा हो गया। तो इसीलिए यह जो Q रेखाखंड है, जो Q बिंदु है वो रेखाखंड AB को 2:1 में बांटेगा, क्योंकि Q के पहले जो भाग है रेखाखंड AB के वो दो भाग है। Q के पहले जो भाग है वो दो भाग और Q के बाद में जो भाग वो एक भाग। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बिंदु Q है वो रेखाखंड AB को 2:1 में बांटेगा। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को लेंगे और यह अनुपात 2:1 लेंगे और इसमें अंतः विभाजन का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो बिंदु Q के निर्देशांक आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु जो A है इसके निर्देशांक हैं 4, -1। इसके बाद जो बिंदु B है उसके निर्देशांक है -2, -3 और जो अनुपात है उसके निर्देशांक है, उसके जो अनुपात है वो 2:1। तो बिंदु A के निर्देशांक है वो 4, B के निर्देशांक -2, -3 और जो हमारा अनुपात है वो 2:1 है। तो इसको हम x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 और यह हमारा m1 m2 हो जाए। तो अब हमें बिंदु Q के निर्देशांक याद करें। तो यहाँ पर हम अंतः विभाजन बिंदु के जो फॉर्मूले का प्रयोग होता है, जब भी हम अंतः विभाजन होता है तो उसके फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो Q जो बिंदु है वो A और B के अंदर स्थित है और P भी है वो A और B के अंदर स्थित है। जो रेखाखंड AB है तो P और Q इसी रेखाखंड के अंदर स्थित है, इसीलिए हम इनमें अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यदि यह बिंदु इसके बाहर होते तो बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से जो Q के निर्देशांक है वो निकल कर आ जाएंगे, Q के निर्देशांक। तो अंतः विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है उसको हम एक बार और लिख देते हैं। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यह तो होता है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो Q का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 का मान यहाँ पर 2 दिया गया है, x2 का मान -2 है प्लस m2 गुणा x1 तो m2 का मान 1 है गुणा x1 का मान 4 है बटे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। तो यहाँ पर है m1 गुणा x2 तो m1 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया गुणा x2 तो x2 का मान -2 है प्लस m2 गुणा x1 तो m2 का मान 1 है गुणा x1 का मान 4 है बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 गुणा y2 तो m1 का मान 2 है गुणा y2 का जो मान है -3 है प्लस m2 गुणा y1 तो m2 का जो मान है वो 1 है गुणा y1 तो y1 का जो मान है वो -1 है। नीचे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। तो यहाँ पर था m1 गुणा y2 तो m1 का मान 2 है तो m1 की जगह 2 गुणा y2 की जगह -3 प्लस m2 गुणा y1 तो m2 का मान 1 है y1 का मान -1 और नीचे 2 प्लस 1। तो 2 का गुणा -2 में होगा तो माइनस का 4 आएगा प्लस 1 का गुणा 4 में होगा तो प्लस का 4 आएगा, नीचे 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 का गुणा -3 में होगा तो माइनस के 6 आएगा, 1 का गुणा -1 में होगा तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर 3 दूनी -6 आएगा -1/3। अब यहाँ पर यह 4 माइनस में और यह 4 प्लस में तो कटकर 0 आएगा /3, क्योंकि प्लस के 4 से माइनस का 4 कट जाएगा तो 0/3 आएगा।
कॉमा -6 और -1 को जोड़ेंगे तो -7/3 आएगा। और आगे हल करेंगे तो 3 का भाग 0 में देंगे तो यहाँ से 0 निकल कर आए -7/3। तो यह तो हो गए हमारे बिंदु Q के निर्देशांक। तो जो Q के निर्देशांक हो जाएंगे वो 0, -7/3। तो जो हमारे P के निर्देशांक निकल कर आए वो 2, -5/3 आए। 2, -5/3 आए। यह तो हमारे P के निर्देशांक थे, यह निर्देशांक P के थे। और Q के जो निर्देशांक निकल कर आए वो 0, -7/3। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सवाल को हल किया, क्योंकि इसमें बोला गया था कि जो हमें दो बिंदु यहाँ पर दिए गए थे जिनको हमने ए और बी माना था, तो इसमें बोला गया था कि हमें इन बिंदुओं को समत्रिभाजित, यह जो रेखाखंड था दो बिंदुओं से मिलकर जो ए बी रेखाखंड बना गया था, तो इसमें बोला गया था यह जो रेखाखंड है तो इसके अंतर्गत हमें दो ऐसे बिंदु मानने हैं जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हो। कहने का मतलब है कि 3 बराबर भागों में बांटते हो। हमें ऐसे बिंदु के निर्देशांक याद करने थे। तो यहाँ पर हमने वो बिंदु P और Q माने जो इसको समत्रिभाजित करते थे, 3 भागों में बांटते थे। तो इस प्रकार से हमने P और Q के निर्देशांक निकाले और इस सवाल को हमने सॉल्व किया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।